आखिरी आयत में यूं लिखा कि मैं तेरे हाथों में अपनी आत्मा को सुपुर्द करता हूं, है ना। लूका की 23 की 46, जिसको मिले वो फटाफट से एग्जैक्ट आयत को पढ़े। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहता हूँ कहकर प्राण छोड़ दिया। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आत्मा का परमात्मा के साथ मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रेज लॉर्ड। और आत्मा को प्रभु परमेश्वर के हवाले करने से उससे ज्यादा सेफ जगह कोई और नहीं है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, है ना। उसने अपनी आत्मा को इसी कारण किसके हाथों में दिया? परमेश्वर के हाथों में दिया, कहीं और नहीं दिया, है ना, कि इधर उधर ना जाती रहे। लेकिन उसने क्या कहा कि मैं परमेश्वर के हाथ में उस अपनी आत्मा को देता हूं, है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा सेफ प्लेस वही है। मेरे प्रियो, जब कोई हमारा व्यक्ति मरने वाला होता है तो जरूरी है कि हम उसकी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सुपुर्द करें, है ना। क्योंकि क्या होता है, अगर मैं ये एक बात को आपको एक नॉलेज के लिए एक बात को बताना चाहता हूं कि जो व्यक्ति समय से पहले पूरा हो जाता है, जिसका तो समय पूरा हो गया, और वो तो या तो स्वर्ग या नरक में जाके अपने न्याय के लिए वहां पे इंतजार करता। लेकिन जो समय से पहले उसकी मृत्यु हो जाती, उसकी आत्मा कहीं ना कहीं इधर उधर भटकती रहती। और फिर क्या होता है कि बहुत सारे तांत्रिक, बहुत सारे ऐसे लोग उनकी आत्माओं का गलत इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अभी उसका समय पूरा नहीं आया होता कि जिस समय पे उसका न्याय हो जाए, है ना। जैसे कि एक्सीडेंट में कुछ लोग सुसाइड करके मरना चाहते हैं, है ना, सुसाइड करके मर जाते। मेरे प्रियो, वो अच्छी बात नहीं है। परमेश्वर को इस पवित्र मंदिर को तबाह करने का हमें कोई भी अधिकार नहीं। और ऐसी बहुत सारी अनटाइमली डेथ से कहते हैं, जो कि समय से पहले मृत्यु, है ना, उन लोगों को जरूरी है कि हम इस बात का ध्यान रखें, है ना। इसी वजह से परमेश्वर यीशु मसीह ने, है ना, जो पाप उसने किए भी नहीं थे, उसी वजह से उसकी जो डेथ थी वो पूरी उम्र, है ना, अगर बूढ़े होके नहीं मरे परमेश्वर यीशु मसीह, कितने साल की उम्र में मर गए? 33 साल की उम्र में मर गए, है ना। और अपनी आत्मा को परमेश्वर के हवाले करके गए, क्योंकि सबसे ज्यादा सेफेस्ट प्लेस मैं बताना चाहता हूं कि वही था। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और आज का दिन परमेश्वर का ऐसा दिन है जो कि परमेश्वर के नाम से बहुत बहुत बड़े भविष्यवक्ताओं के द्वारा बोला गया। बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे के द्वारा बयान हुआ कि ऐसा दिन कोई आएगा, ऐसा दिन कोई आएगा। और सालों साल बीतते गए, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं आया। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आए तो उसने हमारे लिए क्रूस की जान देकर वो सब कुछ कर दिया जो कि हम खुद अपने आप से नहीं कर सकते थे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन, एक एक वचन जो कि क्रूस पे से बोला गया, वो बहुत ज्यादा बेशकीमती था, और वो हमें जीवन और उद्धार देने वाला वचन था। सोचो कि उस क्रूस पर भी उसने सोल सेविंग वाला काम नहीं बंद करा, आत्मा को बचाने का काम नहीं बंद करा। आखिरी आत्मा इस पृथ्वी पर मरने से पहले उसने कौन सी आत्मा, आखिरी आत्मा बचाई? जो साथ में डाकू था। सोचो, इस समय पे कोई भी नहीं सोचता कि मैं किसी की आत्मा बचा लूंगा ना। मैं जब इस बार में मैं स्टडी कर रहा था तो मैं देखा कि आखिरी वक्त तक भी, जब सारा खून निकल चुका, नुचड़ चुका, बिल्कुल सिर पे कांटों का ताज रखा जा चुका, तब भी उसने क्या सोचा कि जाते जाते एक आत्मा को तो मैं फिर भी बचाते हुए जाऊंगा।
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसी वजह से हम कहते हैं कि हम जीते जी जीवती पत्रियां होकर हमने इस्तेमाल होना है। क्या होकर? जीवती पत्रियां। मेरे प्रियो, मुर्दे प्रचार नहीं करते, ना ही परमेश्वर की हम तो सन्ना या गाने गाते हैं, है ना। कौन गा सकता? हम गा सकते हैं। इसलिए जब तक हम जिंदा हैं तो परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हुए, उसकी हम तो सन्ना करते हुए, उसकी महिमा में हम निरंतर निरंतर बढ़ते जाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा नहीं कि वो ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि उसने क्या बोला कि अगर तुम चुप रहोगे तो पत्थर चला उठेंगे। क्या आप पत्थरों को मौका देना चाहते हो? नहीं, कहिए परमेश्वर नहीं, मुझे तू अपने नाम से तू मुझे इस्तेमाल कर। वे तुझे ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि पत्थरों को चलाना पड़ जाए, है ना। मैं परमेश्वर काफी हूं, मुझे ग्रहण कर और मुझे तू इस्तेमाल कर। मेरे प्रिय, पूरे जीवन काल में कई बार हम ये परेशानी, वो परेशानी और ऐसी ही चीजों में करते करते हम मर जाते हैं। और जो बड़ा कार्य परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए बख्शा हुआ है, उस कार्य को हम कर ही नहीं पाते। पता है आपको, बहुत सारे कम लोग हैं कि जिनके जीवन में अगर 100 भविष्यवाणियां हुई हैं तो उसमें से 10 या 20 पूरी हुई हो। क्यों? क्योंकि हम उस भविष्यवाणी के अनुसार चलना नहीं सीखते, उस भविष्यवाणी में उतरते नहीं, उसके अनुसार हम परमेश्वर के अपना जीवन सुपुर्द नहीं करते। जो भविष्यवाणी होती है वो परमेश्वर के नाम से आपके लिए उसका जीवता कलाम है ना। कि ये मेरी इच्छा, ये मेरी दिल की ख्वाहिश है मेरे बेटी के लिए, मेरे बेटे के लिए, ये परमेश्वर की दिल की ख्वाहिश होती है। लेकिन उसको पूरा करना या ना करना किस पे डिपेंड करता है? हमारे खुद के ऊपर डिपेंड करता है मेरे प्रियो। इसी कारण बहुत सारी भविष्यवाणियां हवा में ही रह जाती, पूरी ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम उस योग्य अपने आप को बनाते नहीं। जब भी दुष्ट थोड़ा सा हमें हल्का सा कुछ करता, हम फिर दोबारा परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ाना शुरू कर देते, उसको बुरा भला कहना शुरू कर देते। लेकिन जब हम कहेंगे कि परमेश्वर ये सारी चीजों को दूर कर, क्योंकि मैं तेरी सेवा करना चाहता हूं, मैं तेरे लिए कुछ करना चाहता हूं, और ये कह के आज परमेश्वर को आज ये जरूर कहें कि परमेश्वर जितनी भी भविष्यवाणियां तेरे दास दासियों में जो सच्ची भविष्यवाणियां हैं जो मेरे लिए हुई, उसमें से एक भी पूरी ना किए मैं ना मरूं। बोल सकते हैं कब ये बात? प्रेज़ द लॉर्ड। कि उसमें से एक भी पूरी ना किए मैं मरना नहीं चाहता। परमेश्वर तू मुझे इस्तेमाल कर। और जैसे अब आप जब ऐसा करेंगे तो परमेश्वर के साथ अब आप समय बताएंगे तो बहुत सारी मिस्ट्रीज को वो खोलेगा कि इस भविष्यवाणी को कैसे मैं पूरा तेरे साथ मिलकर करना चाहता। और आपको क्योंकि स्वतंत्र इच्छा दी है, इसलिए बहुत कुछ आप लोगों पे निर्भर करता है। आप लोगों पे बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं। क्या हम ये कह सकते कि परमेश्वर मैं अपने जीवन को तेरे हाथ में सुपुर्द करता हूं? क्या मैं कहूंगा कि परमेश्वर मैं जीवती गवाही बनना चाहता हूं? है ना, मैं जीवती गवाही, है ना। परमेश्वर का वचन कहता कि जीवती गवाही बनना है, जीवते पात्र बन के परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना है ना। मरे हुए लोग परमेश्वर की प्रशंसा नहीं करेंगे, जैसे मैंने पहले भी बोला। इसलिए जरूरी है कि हम जीते जी परमेश्वर की हम तो सन्ना करते थे। मेरे प्रियो, अगर कुछ और नहीं तो ये इस बात का शुक्रिया जरूर करें कि परमेश्वर तूने मुझे सांसें दी हैं। याद है जब कोरोना का समय था तो ऑक्सीजन सिलेंडर कितने महंगे बिक रहे थे। आपको ऑक्सीजन की वैल्यू पता लगी होगी, क्योंकि परमेश्वर हमें मुफ्त में देता है। मेरे प्रियो, जब एक आंख खराब हो जाती या दूसरी आंख लगवानी पड़ जाती तो कितने लाखों का खर्चा आ जाता। आप सोचिए कि आप कितने ज्यादा बहुमूल्य हैं। एक किडनी खराब हो जाती तो दूसरी किडनी से चला लेते, कि दोनों खराब हो जाए तो फिर कोई ना कोई एक लगानी पड़ती, वो भी लाखों में आती। आप अगर 2 रोटी का खाना भी खा रहे हैं ना घर पे, फिर भी आप करोड़पति हैं, क्योंकि जो चीजें इक्विपमेंट्स आप में लगा दी है ना परमेश्वर ने ऊपर से लेकर नीचे तक, वो बहुत ज्यादा बहुमूल्य है। कोई डॉक्टर उसको बना नहीं सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई डॉक्टर उसको नहीं बना सकता, है ना, उस जैसा नहीं बना सकता, है ना। वो टेम्परेरी रिप्लेसमेंट जरूर दे सकते हैं कि आपका दुनिया का काम चलता रहे, लेकिन उसी के जैसा बना दे ऐसा हो ही नहीं सकता।
मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि मैंने रूट कनाल होती है ना, दांतों की रूट कनाल करानी होती है आरसीपी, उसके लिए तकरीबन 1 महीने का शायद प्रोसेस है। पहले वो खुदाई करते हैं, फिर कुछ और ऊपर डालते हैं, फिर वो सारी चीजें करते हैं। सोचो कि एक दांत को बनाने के लिए एक मनुष्य को कितनी मेहनत, एक डॉक्टर को कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना, और फिर भी वैसा नहीं बना पाते। तो क्या हम धन्यवादी हैं? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।